राधे राधे भैया, नमस्ते सभी को, जय हिंद, सभी को वेलकम है। तो चलिए फिर स्टार्ट किया जाए। राधे राधे भैया, राधे राधे, सभी को नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे। चलो स्टार्ट किया जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन आ गया है। पहला क्वेश्चन कि किस शब्द की वर्तनी आपकी सही दी गई है, वन को ऑप्शन देना है। किस शब्द की वर्तनी सही है, वन को ऑप्शन देना है। ये क्वेश्चन आपका हमेशा मिलता है परीक्षा में, अंतरराष्ट्रीय। और अंतरराष्ट्रीय जो लिखा है वो आपका कहां पर है, ये ऑप्शन आपका सी वाला है। यानी जो रा ऊपर लगाया जाता है वो आपके रा वाले में ही ऊपर आपका लगता है, इस बात को भी याद रखना है ना। राम राम सर जी, राम राम। ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है। ये क्वेश्चन आपको जीके में भी पूछा जाता है और ये क्वेश्चन आपके हिंदी में भी पूछा जाता है। तो किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है। यहाँ पर देखो मॉरिशस आपका है, मॉरिशस है ना, जो अधिकतम कह सकते हैं जो पैसा आपका इन्वेस्ट करता है हमारे देश में एफडीआई के रूप में, वो आपका मॉरिशस हमेशा से आगे रहा है। तो ऑप्शन आपका सही बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है उत्कंठा का पर्यायवाची इनमें से क्या है। उत्कंठा मतलब होता है क्या, यहाँ पर आपके अंदर जो लालसा होती है ना, यानी जो आपकी इच्छा होती है, तो आप कहेंगे सर लालसा बनेगा, ए नंबर आपका बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे चौथ का चांद होना इस मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या है। चौथ का चांद होना यानी का मतलब होता है, तो चौथ का चांद होना यानी क्या होता है। चौथ में चंदा वसूल करने के लिए होता है क्या, किसी के लिए शुभ होना है ना, किसी के लिए चौथ का शाम सुंदर होना, किसी के लिए अशुभ होना। यहाँ पर चौथ का चांद होना इसका आंसर आपका है क्या। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका है, प्यारा क्वेश्चन आपका दिया है। अब आप लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर आपका है क्या। चलो इसका जवाब जो आपका बनेगा सर इनमें से क्या बनेगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन में काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर देखा जाए चौथ जो आपका है चांद होना यानी मतलब होता है यहाँ पर किसी के लिए अशुभ होना। क्या होगा सर, यहाँ पर देखा जाए तो आपका जवाब सही हो जाएगा, डी नंबर है। यहाँ पर किसी के लिए अशुभ होना, ऑप्शन आपका डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है कि नीलकंठ में समास क्या होता है। तो देखो हमने कहा नीलकंठ कहा किसको जाता है, तो नीलकंठ कहते हैं भगवान शिव को कहते हैं, यानी ये विशेष अर्थ जा रहा है। और जो विशेष अर्थ होता है तो आपका बहुव्रीहि समास होता है, यानी ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर इसका बनेगा। क्वेश्चन दिया है हिंदी में प्रचलित अंग्रेजी शब्द कहे जाएंगे, यानी जो अंग्रेजी शब्द आपके हैं वो आपकी कौन सी भाषा से लाए गए हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जवाब हो जाएगा विदेशी भाषा से। कहां से, तो आपका विदेशी भाषा से लाए गए हैं। राधे राधे जी, राधे राधे। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता हो जाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर है। जो कठिनाई से मिलता है इसके लिए शब्द क्या होगा, जो कठिनाई से मिलता है, यानी कहते हैं ना बहुत दुर्लभ है, आज के समय में नौकरी पाना दुर्लभ है, यानी यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। ये हमारे यूपी में खास करके ज्यादा है, क्योंकि जनसंख्या यहाँ पर है और यूपी में रईस लोग भी ज्यादा हैं कि नौकरी को घर बैठे खरीद लेते हैं, इसलिए यहाँ पर नॉर्मल से नॉर्मल जब आपका पेपर होता है तो भी कट ऑफ बहुत भयंकर जाती है ना। तो आज के समय नौकरी पाना बिल्कुल दुर्लभ है। नौकरी पा सकते हैं कब, जब आप लोग खुद से मेहनत करेंगे, यानी किताबों को बिल्कुल घोल कर पी देंगे, खुद से पिएंगे, है ना। यानी टीचर के भरोसे तो आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टीचर आपको रटा सकता है, लेकिन वो रटाएंगे कब, जब आप लोग ऑफलाइन इसका प्रयोग करेंगे तब, ठीक है। किताब को खुद से पढ़ेंगे तभी सफलता मिलेगी, अन्यथा यूट्यूब पर दोष देते रहेंगे हमेशा कि यूट्यूब से कुछ नहीं मिला है। यूट्यूब तो बहुत कुछ देता है, फायदा लेने वाले को फायदा मिलता है, ना फायदा वाले को नहीं मिलता है ना। देखो कर्क अर्थ नहीं होता है, हमने कहा सर कर्क अर्थ नहीं होता है। कर्क अर्थ यहाँ पर देखो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो सूर्य दिया गया है ना, हमने कहा सर यहाँ पर हाथ दिया है, टैक्स दिया गया है, किरण दिया है, तो ऑप्शन सर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, सूर्य बनेगा। यहाँ पर सर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया, जय हिंद भैया, वंदे मातरम। आपसे कह रहा क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपसे पूछा गया है, यहाँ पर तद्भव शब्द जो आपका दिया इनमें से कौन है। यहाँ पर 10 नंबर दिया और 10 की बात करते हैं तो ऑप्शन सर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो अचरज दिया गया है, अचरज का होता है सर क्या है, आश्चर्य होता है ना, आश्चर्यचकित कर देता है, यानी आश्चर्य बनेगा, आश्चर्य बन जाएगा। अगला दिया गया क्वेश्चन है लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल पूछा गया है। तो सर जी हमने कहा लड़के ने पुस्तक पढ़ी है ना, यहाँ पर आंसर आपका जो बनेगा 11 में वो क्या बनेगा, यहाँ पर हमने कहा पढ़ी है, यानी आपका जवाब हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल, क्योंकि किताब पढ़ी है ना, ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन अनिल और अनल सही अर्थ देने वाले शब्दयुग्म आपको देना है। अनिल क्या होता है, अनल क्या होता है, आपसे हमेशा क्वेश्चन बना होगा कि अनिल मतलब सजी आपका वायु होता है, अनल मतलब होता है अग्नि होता है, तो ऑप्शन आपका सजी बनेगा बी नंबर हो जाएगा, वायु और अग्नि बनेगा। क्वेश्चन है मैंने घर जाना था, वाक्य में अशुद्ध अंश कौन है। मैंने ये घर जाना था या मुझे घर जाना था, आपका अगर सर जी गड़बड़ी हमें यहीं पर लग रहा है, मैंने शब्द आपका उचित नहीं लग रहा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है किसी के द्वारा कहे गए है ना वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, यहाँ पर देना। जैन भैया जय हिंद। 14 नंबर की बात करते हैं तो आपका जवाब हो जाए क्या बोलते हैं, जब किसी के द्वारा कोई बात कही गई है तो यहाँ पर ऐसे लगा देते हैं उद्धरण चिन्ह। क्या लगाते हैं, उद्धरण चिन्ह होता है,
यानी आंसर आपका बनेगा बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन है कि दरवाजे के पास कोई खड़ा है, रेखांकित शब्द आपको देना है। तो हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो आपसे कह रहा है दरवाजे के पास है ना, दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। अब ये जो के बाहर खड़ा हुआ है किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो हमने कहा के बाहर यानी संबंध तत्पुरुष या संबंध बोधक अव्यय आपका है दरवाजे के बाहर, यानी दरवाजा के बाहर। इसका मतलब क्या होगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है उल्लास शब्द का संविच्छेद क्या होता है, सर बताना है उल्लास शब्द का संविच्छेद क्या है 16 नंबर में। तो 16 का ऑप्शन आपका हो जाएगा उल्लास। हमने कहा ला जो आपका परिवर्तन हो जाएगा ता में परिवर्तन हो जाएगा, ये जो आधा ला है वो आधा ता में होगा। हमने कहा सर यहाँ उत धन लास बनेगा, यानी व्यंजन संधि आपका है, तो ऑप्शन आपका डी बनेगा व्यंजन संधि। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है रस का संबंध किस धातु से आपका है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है इनमें से क्या है, हमने कहा रस का संबंध जो होता है कौन सी धातु से, तो आपकी स्रा धातु से। स्रा का अर्थ होता है बहते जाना, यानी आंसर आपका बनेगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हो रही है, उससे क्या कहेंगे। यानी क्रिया जो आपकी भूतकाल से शुरू हो रही है और अभी अभी समाप्त हो रही है, तो सर इसको कहा जाएगा आसन्न भूतकाल, है ना। क्या बोलेंगे, आसन्न भूतकाल है, यानी ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सही कह रहा है कौन सा व्यंजन है नासिका द्वारा उच्चारित होता है, यानी नासिक के व्यंजन दिया गया है, नासिक की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए वो 19 नंबर में, तो आप कहेंगे सर नासिक में आपका आता है, ये जो अड़ा दिया गया है ये नासिक में है, यानी जो आपके पंचमा अक्षर होता है ये नासिक में होता है। ऑप्शन आपका ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है इनमें से कौन सी जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना पूछा गया है, आपको देना है। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर 20 नंबर दिया और 20 की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका कामायनी हो जाएगा, कामायनी जयशंकर प्रसाद की आपकी है, तो आंसर आपका बनेगा सर जी क्या, यहाँ पर सी नंबर जिसका है यहाँ पर राइट आंसर आपका बनेगा। यहाँ पर देखा जाए तो इसमें जो श्रद्धा और मनु है उनकी कहानी मिलेगी कामायनी में। अगला है 2017 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया था, 21 नंबर दिया और 21 का ऑप्शन आपका हो जाएगा रमेश कुंतल, जो आपके मेघ है रमेश कुंतल मेघ को 2017 का यहाँ पर सम्मान दिया गया था, जो कि यहाँ पर देखा जाए ये साहित्य अकादमी पुरस्कार है, इसका ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए हैं, उस विकल्प का चयन करना है जो प्रत्यय से नहीं बना है, जो प्रत्यय से नहीं बना ये पूछा गया है 22 नंबर में। तो हमने कहा सर ये देखिए लालिमा में ईमा शब्द आपको निकल कर आ जाएगा, क्या निकलेगा, ईमा निकल जाएगा। यहाँ पर देखो शक्तिमान दिया गया है, शक्तिमान, शक्तिमान में सजी क्या प्रत्यय निकलेगा, मान प्रत्यय निकलेगा। सफल दिया गया है और यहाँ पर सजी आपका दिया है टुकड़ी दिया गया है, टुकड़ी को तोड़ेंगे तो आपका टुक धन, यहाँ पर क्या निकलेगा, टुक धन डी निकलेगा, डी यानी इसमें जो आपका प्रत्यय है। लेकिन सफल में आप लोग कोई भी प्रत्यय तोड़ने का प्रयास भी नहीं करिएगा, अगर प्रयास करेंगे तो सफल व्यक्ति भी गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो इसका जो आंसर है यहाँ पर आंसर आपका डी करा हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं, वाक्य का कर्मवाची चिन्ह में से पूछा गया है, तो आप बताइए इसका आंसर आपका है क्या। सर यहाँ पर देखिए 23 नंबर दिया और 23 की बात करते हैं पिताजी द्वारा, देखो द्वारा लगा दिया यानी आपका आंसर हो जाएगा सर जी क्या, ए नंबर आपका बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है शिक्षा का बहुवचन क्या होता है, शिक्षा का बहुवचन सर जी क्या होता है, देना है। सेशन को लाइक सर भी कर दीजिएगा, जितने भी साथी यहाँ पर जुड़ चुके हैं सेशन को लाइक सर करते हुए यहाँ पर चलेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है शिक्षा का बहुवचन सर जी क्या होगा 24 नंबर में, तो 24 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर याद रखना है शिक्षक गण होता है, क्या होता है, शिक्षक गण होता है, यानी आंसर जो आपका बनेगा यहाँ पर आंसर आपका डी बनेगा। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, भूतकाल के सजी भेद कितने होते हैं, भूतकाल के भेद होते हैं यहाँ पर याद रखना 6 भेद होते हैं, कितने होते हैं, 6 भेद है, आप लोग हमेशा पढ़े भी होंगे। यहाँ पर दिया है पक्षी पेड़ों पर अपना बनाते हैं, तो पक्षी जो होते हैं अपना बनाते हैं नीड़, नीड़ मतलब होता है घोंसला, नीड़ मतलब होता है घोंसला, तो यहाँ पर पक्षी पेड़ों पर अपना नीड़ बनाते हैं, यानी आपका नीड़ मतलब होता है घोंसला होता है। क्वेश्चन आपका दिया गया है कहे कभी बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी, पंक्ति में अलंकार पूछा गया है, यानी यहाँ पर पंक्ति दिया है तो आप कहेंगे सर बेनी बेनी दिया है, यानी आपका जो आंसर है यहाँ पर यमक अलंकार बनेगा, ए नंबर बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि अतीत के चलचित्र किसकी रचना है, अतीत के चलचित्र जो रचना है वाकई किसकी रचना है। यहाँ पर देखा जाए 28 नंबर दिया और 28 की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, महादेव वर्मा बनेगा, क्या बनेगा, महादेव वर्मा, यानी आंसर आपका बनेगा ए नंबर है, महादेव वर्मा हो जाएगा। भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सुंदरता उत्पन्न करते हैं, और ये सब सुंदरता कौन करेंगे, जो आपके अलंकार होते हैं, क्या होते हैं, अलंकार होते हैं, ऑप्शन आपका बी बनेगा। वचन किसका बोध कराता है, वचन जो होता है वो किसका बोध कराता है, वचन, वचनों में से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ए प्राणी एक है या अनेक आपके, यानी प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का बोध कराता है, जो ऑप्शन बनेगा ए नंबर। अगला निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, सर्वनाम की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर सर्वनाम आपका किसमें हुआ है, यहाँ पर दिया है आज बरसात होगी, इसमें तो है नहीं है, मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, मैं जो आपका सर्वनाम है ऑप्शन आपका देखो बी हो जाएगा। यह फल चाकू से काटो, यहाँ पर आपसे कारक पूछा गया है,
तो हमने कहा किससे काटना है, चाकू से काटना है, और चाकू से काटना है तो सर ये साधन है, क्या है यहाँ पर, ये साधन है। और जब साधन होता है तो ये होता है कर्ण कारक होता है, यानी आंसर आपका बनेगा सी नंबर। अगला दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पर संपन्न हुआ था, 33 नंबर दिया हो। 33 की बात करते ये हुआ था पोर्ट लुइस जो कि मॉरिशस में है, पोर्ट लुइस जो कि मॉरिशस में है, यानी ऑप्शन बनेगा ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो कही नहीं, यह उक्ति जो आपकी है किस रचनाकार की है, ये जो आपकी उक्ति है वो किस रचनाकार की है, ये पूछा गया है। तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से, और राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए सर यहाँ पर जवाब देना है, और इसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। हमने कल भी आपको इस क्वेश्चन के बारे में बताया था, दुख लिखा हुआ है, और दुख लिखा हुआ है तो आप किसके ऊपर फोकस करेंगे, यहाँ पर जो फोकस करेंगे किसके ऊपर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी 34 नंबर का ऑप्शन आपका बनेगा कौन है, यहाँ पर आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हाँ, आपको बता दें कि आप लोग हमारे ऐप में अगर जुड़े रहे हैं और आप लोगों ने यहाँ पर हिंदी का कोर्स आपने नहीं लिया है, तो हिंदी का कोर्स मात्र आप लोगों के लिए यहाँ पर 80 रुपए रखा गया, 80 रुपए, और 80 रुपए में आप लोगों के लिए यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज भी आपकी है। जैसे आप लोग टेस्ट पास लेते हैं, और टेस्ट पास में आप लोग कम से कम आप लोग 200 रुपया, 300 रुपया, 400 रुपए लेते हैं, तो वैसे ये टेस्ट पास आपको इसमें फ्री रहेगा। यानी टेस्ट पास में आप लोगों की जो भी परीक्षा होंगी सबकी टेस्ट सीरीज आपकी होंगी। पिछली बार जो आपका यूपी पुलिस का पेपर हुआ है, यूपीएसआई पेपर हुए हैं, इन सब पेपर का आपका मॉक टेस्ट भी आपको प्रीवियस ईयर के साथ मिलेगा। साथ में एक सुंदर सी नोट्स भी आपको, ये सिर्फ आपकी एक नोट्स अभी आपके ऐड की जाने वाली है ना, जो आपकी यहाँ पर देख सकते हैं एआई नोट्स आपकी होगी, बड़े सुंदर तरीके से आपकी नोट्स बनी है, और ये हमारे ऐप में आपको है अपलोड हो जाएगी, है ना। उसमें आपका यूपी पुलिस का एक यहाँ पर बनाया गया है कोर्स, है ना, और यहाँ पर ऑलरेडी अगर यूपीएसआई वाले बच्चों ने कोर्स लिया था तो उनको लेना नहीं पड़ेगा, वो ही आपकी नोट्स उसी में आपकी ऐड कर दी जाएगी। तो आप लोगों के लिए 80 रुपए में सुविधा हमने कर दिया है, जिसमें हिंदी साहित्य साथ में व्याकरण आपकी और डिटेल से आपके है। और आज के समय में आपकी जो तैयारी होना चाहिए डिटेल से होना चाहिए। आज के समय में जो कटाव देखते हैं कि क्या कटाव जाती है, बिल्कुल हाई कटाव जाती है ना, जिनको आप लोग देखते हैं आपके सोच से ज्यादा कटाव जाती है। इसलिए यहाँ पर देखा जाए तो हमने ऐसे किया है कि आपको सजी क्या पढ़ना है क्या नहीं है ना, बारीक से बारीक पॉइंट हमने यहाँ पर हाईलाइट किया है। आपको 3 प्रकार की उसमें नोट्स आपकी, ये तीसरी प्रकार की नोट्स ऐड की जाने वाली है हमारे ऐप में, ठीक है। तो ऐप का नाम है देव जी के ट्रिक, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। वहां पर हिंदी के लिए आप लोग है ना अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ऑलरेडी वहां पर और भी आपकी नोट्स दी गई हैं, ये तीसरी नोट्स आपकी जो आपकी ऐड की जाने वाली है, ठीक है ना, तो उसमें से आप लोग जुड़ सकते हैं। यहाँ पर से आपका दिया गया दुखी जीवन दिया है, हमने कहा दुख शब्द आपका सूर्यकांत के लगाएंगे, और महादिवर्मा के लिए कल भी हमने बताया था कि महादिवर्मा में आपका क्या होता है, माँ शब्द आपके स्टार्टिंग में होता है। महादिवर्मा में सजी क्या होता है, माँ शब्द आपका होता है, याद रखना है जो महादिवर्मा होता है। तो यहाँ पर आपका सजी अगला दिया है लक्ष्मण, है ना, यानी देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो लक्ष्मण और यहाँ पर राम के प्रति आपका जो दिया गया है गद्यांश आपका दिया गया है, हालांकि बहुत बड़ा आपका गद्यांश नहीं है, नहीं, लेकिन लक्ष्मण के बारे में दिया है, उर्मिला के बारे में दिया है कि लक्ष्मण और उर्मिला का क्या आपका योगदान रहा है। सब लोग सीता और राम की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर बात कोई लक्ष्मण की नहीं करता है ना, जबकि कठिन तपस्या लक्ष्मण ने भी यहाँ पर किया था। पूरे यहाँ पर 14 साल सबसे बड़ी कठिन परिश्रम तो आपकी लक्ष्मण जी ने किया था। उनकी विरह में जल रही पत्नी जो आपकी थी, देखो उनसे बड़ी कितनी दिक्कत आपकी थी। सीताराम तो लगभग पास में रहे थे, लेकिन कम से कम ये आपके रहे हैं, तो उन्हीं का गद्यांश इसमें दिया गया रहा है। क्वेश्चन आपका दिया गया सर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है, यह निर्धारित करता है कि राज्य के नीति देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। अब ये बताइएगा सर जी क्वेश्चन जो आपका बनेगा इनमें से और राइट क्या हो सकता है। तो हमने कहा सर जी यहाँ पर जो आपका आंसर दिया है इसका आंसर क्या बनेगा, बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। हमने कहा सर 38 नंबर दिया और 38 को ऑप्शन सी हो जाएगा। ये अनुच्छेद नंबर आपका जो 37 दिया गया है, अनुच्छेद नंबर आपका 37 है, ऑप्शन आपका सी इसका राइट हो जाएगा। ये कहता है कि भैया कि राज्य के जो नीति देशक सिद्धांत हैं किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं होते हैं। यानी आप देखते होंगे कि आपके जब चुनावी समय आता है और चुनाव के समय लोग कहते हैं ना, क्या कहते हैं, यहाँ पर हम ये कर देंगे, है ना, आपको 10 तोला सोना देंगे, 5 सिलेंडर देंगे, बिजली मुफ्त देंगे, है ना, वे हर एक घर से 2-2 नौकरियां देंगे। ये सब बातें जो होती है ना वो सब इसी में होती हैं। और ये आपकी बातें है ना भाजपा या कोई आपकी अदर पार्टी करती है, कांग्रेस करती है, या दक्षिण भारत में अभी आपने देखा है कि एक पार्टी आपकी तमिलनाडु में जो बनी है, उन्होंने बहुत बड़े वादे किए हैं। ये वादे पूरे हो चाहे ना हो, आप लोग जा नहीं सकते हैं कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाएं कि इन्होंने ये कहा था, है ना, ये नहीं हो सकता है। तो इसलिए आपको दिया है कि न्यायालय जो होता है वो लागू नहीं किया सकते हैं, यानी अबाध योग होते हैं। ऑप्शन आपका सी बनेगा। भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम आपका सही दिया गया है। यहाँ पर देखा जाए सर 39 नंबर दिया और 39 की बात करते हैं तो यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए आपके जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले आते हैं, यानी सेकंड आपका दिया है, इसका मतलब थर्ड आपको हटा दीजिएगा और फर्स्ट हटा दीजिएगा। अब आपके पास ऑप्शन सी है और ऑप्शन आपका बी दिया गया है। तो हमने कहा जवाहरलाल नेहरू के बाद सर जी कौन आए, इंदिरा गांधी आए।
तो हमने कहा सर जी इनके हिसाब से तो ऑप्शन आपका सी ही यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल 47 से आपका 64 था। इसके बाद इंदिरा गांधी 66 से 77 आई थी, 77 से आपकी मोरारजी देसाई की सरकार आई, फिर चौधरी चरण सिंह आपके 79 में। तो यहाँ पर आंसर आपका सी बनेगा, क्वेश्चन दिया गया है। फ्रांसीसियों ने सूरत में अपना पहला कारखाना में दूसरा कारखाना स्थापित किया, यानी फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना है ना यहाँ पर सूरत में, और दूसरा जो कारखाना स्थापित किया था इसे जी किया था मसूलीपट्टनम में। तो ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखना है। क्लियर है सर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि इसके विरोध में महात्मा गांधी ने सितंबर 1932 में है ना आमरण अनशन प्रारंभ किया था। यहाँ पर 41 नंबर दिया, और 41 की बात करते हैं तो आपके मैकडोनाल्ड के जो कम्युनल अवार्ड आया था इसके विरोध में ही, इनके विरोध में ही गांधी जी ने आपके 1932 में आमरण अनशन प्रारंभ किया। ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर हो जाएगा। देखो हमने आपको बता भी दिया है कि मार्केट की हम चाहे पूरी बुकें पढ़ा दें है ना, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि आज का जो आपका पूछने का तरीका बिल्कुल बदल गया है। अगर आप किताब पढ़ के नहीं जाते हैं खुद से, अगर आप एक टीचर के भरोसे रहते हैं तो सिलेक्शन आप नहीं ले पाएंगे, हमने पहले भी बोल दिया है ना। क्योंकि किताब वो चीज होती है कि किताब में हर चीज होती है, और किताब में हर चीज होती है। अगर किताब पढ़ोगे नहीं, थ्योरी नहीं पढ़ोगे, और एक टीचर के भरोसे रहोगे कि सर आप टीचर की आपकी किताब पूरी पूरी पढ़ा दो, तो एक टीचर थ्योरी नहीं पढ़ा सकता है। क्योंकि थ्योरी पढ़ाएंगे तो आप सोने लगेंगे, हम पानी भी डालेंगे आपके मुंह में तो भी आप नहीं जगोगे, क्योंकि आपको थ्योरी पढ़ना पसंद नहीं है। बस एक रिजल्ट का आपका इंतजार रहता है, सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट का इंतजार रहता है कि रिजल्ट हमारा आ जाए, मैं सिलेक्शन पा लूं। लेकिन रिजल्ट के लिए पहले से तैयारी करना पड़ता है, और तैयारी में आपको चार चांद लगाने के लिए सबसे पहले अपना जी जान लगाना पड़ता है, किताब को अच्छे से पढ़ना पड़ता है। तो हमसे आप पढ़ सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, प्रयास करेंगे सब कुछ, लेकिन किताब नहीं पढ़ोगे तो भाई सिलेक्शन नहीं होगा, ये हमने आपको पहले ही कर दिया है। ठीक है ना। यहाँ पर से अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अकबर ने 1556 ईस्वी में पानीपत के दूसरे युद्ध में किसे पराजित किया था। यहाँ पर 42 नंबर दिया, और 42 की बात करते हैं तो इसका आंसर आपका है क्या, तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा हेमू विक्रमादित्य है। क्या है यहाँ पर हेमू जो आपके विक्रमादित्य है, ऑप्शन नंबर आपका सी का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश की खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर हो जाएगा 43 नंबर दिया है, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी पूछा गया है। 43 की बात करते हैं तो जवाब हो जाएगा 1960, यानी आंसर आपका बनेगा बी नंबर 1960 बनेगा। नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन सी है। नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी आपकी है सारामती। क्या है, साबर नहीं है, सारामती आपकी है ना। अब ये क्वेश्चन आप लोगों ने ऐसे नहीं पढ़ा होगा, किताब में पढ़ने का प्रयास भी कर रहे होंगे तो भी आपने नहीं पढ़ाई किया होगा। तो याद रखना यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना है। ऑप्शन आपका बी बनेगा। निम्नलिखित में से किस बायोम की विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है। यानी यहाँ पर देखा जाए ये बायोम आपका ऐसा है जिसे ब्रेड बास्केट कहते हैं, और ब्रेड बास्केट कहते हैं कौन, जो आपका कह सकते हैं कि जो भूमध्य सागर का जो अक्षांशी भाग होता है, यहाँ पर जो आपकी घास के मैदान आपके होते हैं उनको कहा जाता है। यानी हमने कहा सर यहाँ पर मध्य अक्षांशी घास स्थल जो आपके होते हैं, मध्य अक्षांशी स्थल जो आपके होते हैं उनमें जो घास के मैदान होते हैं उनको ब्रेड बास्केट कहते हैं। ऑप्शन आपका फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी किस मंत्रालय द्वारा संचालित आपकी है। 46 नंबर दिया, और 46 की बात करते हैं तो ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय है, यानी आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। ऑप्शन आपका जो बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर सही क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सकल राज्य घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक आपका है। तो यहाँ पर सर आपका देखा जाए तो हमने कहा सर जी कि सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान आपका सर्वाधिक आपका है। यहाँ पर आप बताएंगे सर इसका आंसर आपका क्या बनेगा। तो हमने कहा सर यहाँ पर 47 नंबर है। 47 की बात करते हैं सर ये सेवा क्षेत्र आपका है। क्या है, ये सेवा क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर, सेवा क्षेत्र आपका सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन दिया गया है कि गीडा का पूर्ण रूप इनमें से क्या है। गीडा का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया, गीडा का पूर्ण रूप इनमें से क्या होता है। तो 48 की बात करते हैं तो आपका जवाब सर जी क्या हो जाएगा, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, यानी आंसर आपका बनेगा सर क्या, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है किस पंचवर्षीय योजना को इनकी निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया था। अब आप बताएंगे सर इसका जो आंसर आपका बनेगा इनमें से आपका राइट क्या हो सकता है। चलो यहाँ पर जो आंसर आपका होगा सर जी इनमें से, और राइट इनमें से क्या हो जाएगा, तो हमने कहा सर जी 49 नंबर दिया है। यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना है, यानी आंसर आपका सी है 5वीं पंचवर्षीय योजना है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो किस वर्ष की गई थी पूछा गया है। तो हमने कहा सर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा, बता सकते हैं।
और बता सकते हैं तो आप जवाब देने का प्रयास करेंगे सर इसका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। तो हमने कहा मेक इन इंडिया कार्यक्रम है, जवाब लगभग सभी का है 2014 में सर इसकी स्टार्टिंग होती है 2014 हुई 25 सितंबर से, है ना। कब? 25 सितंबर से मेक इन इंडिया आपसे पूछा गया है ना। यहाँ पर सर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है और इसका लोगो पूछ लेता है। इसका लोगो क्या है? तो शेर है। क्या है? लोगो जो आपका है वो शेर है। अगला, मानव में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? मानव में यूरिया का निर्माण जो होता है सर जी कहाँ होता है ये पूछा गया है। मानव में यूरिया का निर्माण जो होता है ये सर जी कहाँ होता है ये पूछा गया। इसका आंसर आपका है क्या? चलिए सर यहाँ पर देना, इसका आंसर आपका क्या बनेगा। तो मानव में यूरिया का जो निर्माण होता है सर जी किसमें होगा? 51 नंबर में यकृत में होता है। यानी आंसर आपका जो बनेगा सर जी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका बनेगा सर यकृत हो जाएगा। यानी आंसर आपका बी बनेगा जो आपका जिगर होता है ना। क्या होता है? जिगर होता है। इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। हाँ, कुछ लोग देखो ये कहते हैं कि सर हमने तैयारी बहुत अच्छा करते हैं, है ना। तैयारी के लिए हमने आपको बताया कि तो आप लोग तैयारी में कमजोरी नहीं रखते हैं, तैयारी में कमजोरी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ कमजोरियां रह जाती हैं, है ना, क्योंकि हर कंटेंट आपको हर जगह नहीं मिल पाता है। आप देखेंगे कि जैसे हमारे यहाँ पर हमारे ऐप में जो आपके नोट्स दिए गए हैं वहां पर नोट्स में आप जब जाओगे ना तो हो सकता है कि आपने इसके पहले वो चीजें नहीं पढ़ा हो, है ना। कारक जो आपका सबसे आसान टॉपिक लगता है, अगर कारक से क्वेश्चन अच्छे अच्छे बना दिए जाए तो हो सकता है कि आप कारक वाले से ही क्वेश्चन आप लोग गलती कर दोगे। अब यहाँ पर देखो जाए तो यहाँ पर कारक में हमने आपको देखो 0 से पॉइंट आपसे वो बताया है जो हो सकता है कि आपको ना मिले, हो सकता है बड़ी से बड़ी बुकों में आपको ना मिले। जिस हिसाब से हमने समझा दिया है ये 5, 6, 7 यानी एक एक पॉइंट यहाँ पर दिया है जो आपने नहीं पढ़ा होगा। मेरे विश्वास है कि आपने नहीं पढ़ा होगा। यहाँ पर शून्यकर्ता कारक किसमें होता है ये आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। यहाँ पर देखो हमने दिया जो वस्तु हमेशा के लिए ना दी जाए ये कर्म कारक होता है। यहाँ पर गमन की बात करें कर्म कारक होती है, दिशा की बात करें कर्म कारक होता है। ये आपने नहीं पढ़ा होगा, किताबों में नहीं पढ़ा होगा। और आजकल के एग्जाम में जब क्वेश्चन बनते हैं ना इसी प्रकार से बनते हैं। यानी कि एग्जामिनर जो आपका देता है ना क्वेश्चन ऐसे देता है कि आप झूम जाएंगे। यहाँ पर इस प्रकार से होते हैं। क्लियर है? तो इसलिए क्या होता है ना कि आप लोग पढ़ते जरूर हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ कमियां आप में हो जाती हैं, कुछ कमियां रह जाती हैं जिससे क्वेश्चन गलती हो जाते हैं। यहाँ पर से देखा जाए तो अगला क्वेश्चन है किस गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है? तो मार्स गैस कहते हैं, इसका आंसर आपका है क्या? तो यहाँ पर देखो मार्स गैस कहते हैं आपके किसको? मीथेन गैस को। यानी ऑप्शन बनेगा बी नंबर है, मीथेन को कहती है। इसका ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। यहाँ पर से दिया गया है सांडी पश्चिम बिहार किस जिले में आपका है? हाँ, यहाँ पर देखा जाए तो सांडी पश्चिम बिहार किस जिले में आपका है? यहाँ पर 53 नंबर है और 53 का ऑप्शन आपका हो जाएगा हरदोई। क्या हो जाएगा सर? ये हरदोई जिले में है जो सांडी पश्चिम बिहार है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व आपके हैं? यहाँ पर देखा जाए तो आपकी कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? आपकी 54 नंबर में। आप कहेंगे सर जी 4 आपके हैं, कितने हैं? तो आपके 4 आपके टाइगर रिजर्व हैं, आपको याद रखना है। दुधवा जो आपका है, पीलीभीत हो गया, है ना, अमनगढ़ आपका हो गया और रानीपुर हो गया। तो आपका जो आंसर हो जाएगा सर इसका आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन आपसे दिया और आपसे कह रहा है कि इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? इंटरनेट का जनक जो मानते हो किसको मानते हैं? तो आपकी ये है आपके कौन है? ये सर्फ आपके हैं। यानी इंटरनेट चलना चाहिए बिल्कुल साफ, है ना। यानी हमने कहा विंड सर्फ जो आपका दिया है ऑप्शन बनेगा सी नंबर है। अगला दिया गया है क्वेश्चन साइबर सुरक्षा की दुनिया में हैकर्स को आकर्षित करने और उनकी हमले की तकनीकी को अध्ययन करने के लिए जानबूझकर बनाए गए नकली और असुरक्षित सिस्टम को क्या कहा जाता है? यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपका जो दिया है इसका आंसर क्या है? तो हमने कहा सर ये जो आपकी टेक्नोलॉजी है ना, यानी तकनीकी को अध्ययन करने के लिए जानबूझकर बनाए जाते हैं, है ना, नकली और असुरक्षित सिस्टम को जो कहा जाता है वो सर क्या होते हैं? तो यहाँ पर आप कहेंगे सर ये होते हैं हनी पॉट कहते हैं। अब ये देखो नए नए क्वेश्चन आपको मिलते हैं। अब जब थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको ये नए नए पॉइंट थ्योरी में कवर हो जाएंगे। नहीं तो हम 20 मॉडल पेपर बताएंगे और 20 प्रकार के आपको चीज आपको मिलेंगे और 20 प्रकार की चीज आप मॉडल पेपर में रट्टा नहीं मार सकते हैं। और अगर नोट्स नहीं बनाते हैं तो आप बिल्कुल नहीं रट्टा मार पाएंगे। तो जब किताब में पढ़ेंगे तो सभी एक साथ, एक फायरवॉल क्या होता है, हनी पॉट क्या होता है, सैंड बॉक्स क्या होती है, थ्योरी में आपको दिया होता है। यहाँ पर दिया क्वेश्चन की मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय या राज्य मानवाधिकार आयोग किसी कथित मानवाधिकार उल्लंघन के मामले की जांच कितने समय बाद नहीं कर सकते हैं? क्वेश्चन आपका 57 दिया है और आपका जवाब सही 57 में से क्या बनेगा? यहाँ पर 57 में हो जाएगा घटना के 1 वर्ष की बात की, यहाँ पर दोस्तों नहीं कर सकते हैं। यानी आंसर आपका बनेगा बी नंबर बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू कश्मीर के अशांत क्षेत्रों में उग्रवाद आतंकवाद से निपटने के लिए सशस्त्र बलों को विशेष अधिकार देने वाला जो कानून है जिसे बोलते हैं अफस्पा, ये पहली बार किस वर्ष पारित किया गया था? ये अफस्पा जो आपका कानून है सर पहली बार जो आपका पारित किया गया था ये कब किया गया था? 58 नंबर में। तो आपका सर ये है आपका जवाब हो जाएगा 1958 में। कब सर जी? तो आपके 1958 में। यानी ऑप्शन आपका बनेगा सर ए नंबर, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, याद रखना है। यानी ये जो आपका होता है जो अशांत क्षेत्र होते हैं तो बिना वारंट की गिरफ्तारी कर ली जाती है ना, ताकि सार्वजनिक व्यवस्था जो आपकी हो वो सुचारू रूप से चलती रहे। तो यहाँ पर जो आंसर आपका बनेगा सर जी क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है
रोजगार खोजने और पेशेवर नेटवर्क के लिए दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म लिंक्डइन का जो अधिग्रहण है 21 प्रमुख वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी ने कर लिया है। अब यहाँ पर देखा जाए तो 59 नंबर दिया है आपका माइक्रोसॉफ्ट आपका है। कौन है? माइक्रोसॉफ्ट है। आप लोग पढ़ते भी होंगे, यानी आप लोग पढ़ते भी होंगे यहाँ पर किसके बारे में, आप लोग लिंक्डइन के बारे में, कि आपको नौकरी तलाश करता है ना, इन सब चीजों को पढ़ा भी होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, इसका भी अधिग्रहण आपका हो चुका है, इसका भी अधिग्रहण सजी क्या है यहाँ पर हो चुका है। तो हमने कहा रेगुलर क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के पुलिस बलों के इतिहास, उनकी वीरता, उनके जांच उपकरण और उनके द्वारा जब्त किए गए हथियारों को प्रदर्शित करने वाला जो राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय है कहाँ पर स्थित है। सर ये राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय जो आपका है आपके है कहाँ पर, यहाँ पर देखा जाए सर 60 नंबर दिया और 60 की बात करते हैं तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, आपके नई दिल्ली में है ना। ये क्या है, जो पुलिस बलों के इतिहास है, उनकी वीरता है, उनके हथियार को प्रदर्शित करने वाला राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय आपके नई दिल्ली, ऑप्शन आपका सी बनेगा। पूर्वी अफ्रीका के तेजी से विकसित हो रहे केन्या की आधिकारिक मुद्रा क्या है, तो भैया यहाँ पर केन्या की मुद्रा पूछा गया है। केन्या की मुद्रा जो आपकी इनमें से है क्या, तो 61 ऑप्शन आपका बनेगा सीलिंग है। क्या है? सीलिंग है, ऑप्शन बी बनेगा। क्वेश्चन दिया है पूर्वी यूरोप का महत्वपूर्ण देश यूक्रेन जो नीपर नदी के किनारे बसा है, वर्तमान में भू राजनीतिक चर्चाओं के केंद्र में है कि राजधानी पूछा गया, यानी यूक्रेन की राजधानी पूछ लिया है। क्वेश्चन को देखो कैसे घुमा रहा है कि बच्चा पढ़ते पढ़ते कंफ्यूज हो जाए कि हमको आंसर किसका देना है ना, आंसर हमको देना किसका है, बच्चा इसी में परेशान हो जाए कि क्या बात कर रहा है। तो हमने कहा सर यहाँ पर यूक्रेन की राजधानी पूछा है, आपका क्यू बनता है, ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्लियर है? क्वेश्चन आपसे दिया है और आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया है क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत की संविधान सभा द्वारा 1949 में संविधान को औपचारिक रूप से अपनाए जाने की स्मृति में संविधान दिवस प्रतिवर्ष की स्थिति को मनाया जाता है। तो संविधान दिवस जो मनाते हैं सर जी कब मनाते हैं, यहाँ पर देखा जाए तो 26 नवंबर को मनाते हैं, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 26 नवंबर। अगला है भारत की बैंकिंग प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के लिए उपयोग किए जाने वाले 11 अंकों के अल्फा न्यूमेरिक जो आपका कोड है IFSC, इसका कोड का पूरा नाम पूछा गया है। तो यहाँ पर IFSC का पूरा नाम पूछा गया है, यहाँ पर आपका हो जाएगा सर इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, यानी ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर आंसर आपका 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका दिया और आपसे कह रहा है कि स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित होने वाले प्रसिद्ध वार्षिक शिखर सम्मेलन चर्चा में रहा विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय पूछा गया है। तो हमने कहा विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय पूछा गया 65 नंबर में। यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका है क्लोगनी जो आपकी जिनेवा में है, और याद रखिए स्विट्जरलैंड में आपका है। तो हमने कहा यहाँ पर देखो दिया स्विट्जरलैंड के दावोस में, तो कभी कभी क्वेश्चन ये बन जाता है कि दावोस है कहाँ पर, दावोस आपका है कहाँ पर है, तो आपके सर स्विट्जरलैंड में आपका है। हमने कहा यहाँ पर शिखर सम्मेलन है जो कि यहाँ पर विश्व आर्थिक मंच, तो यहाँ पर आप कहेंगे सर जो क्लोगनी जो आपके जिनेवा है, यानी ए नंबर सी नंबर आपका हो जाएगा। भारत की साहित्य अकादमी द्वारा उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों के लिए दिया जाने वाला जो पुरस्कार है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं के अलावा अन्य कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो आपको बताया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार है, और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2 अन्य और भाषाएं हैं, यानी हमने कहा सर जी 22 भाषाओं के साथ साथ 2 और भाषाएं आपकी हैं, जिसमें से यहाँ पर कुल आपकी 24 भाषाएं हो गई हैं। तो यहाँ पर देखा जाए 2 भाषाएं और आपकी हैं, कौन सी भाषाएं किसी को याद है? एक आपके अंग्रेजी भाषा को भी दिया जाने लगा है, और साथ में दूसरी जो आपकी है सर जी कौन, राजस्थानी है। क्या है? यहाँ पर राजस्थानी है। तो आपकी कुल 22 भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी और राजस्थानी को मिलाकर 24 भाषाओं को वर्तमान में दिया जा रहा है जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार भारत का समग्र बाल लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष की जो प्रति 1000 बालकों में बालिकाएं जो आपकी हैं कितनी हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आपकी 919 आपकी है, रखना 919 आपका बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को परे, है ना, यहाँ पर दिया है मानव पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को पारे के अत्यधिक जहरीले और खतरनाक प्रभाव से बचाने के लिए किस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सर जी 68 की बात करते तो आपका ये होता मिनीमाता कन्वेंशन हुआ था। क्या हुआ था? मिनीमाता। क्यों? यहाँ पर दिया है पारा, जो पारा का जो लोग उपयोग करते हैं, और जब पारा का उपयोग करते हैं तो इससे क्या होता है, एक रोग होता है मिनीमाता रोग, इसी से रिलेटेड आपका यहाँ पर आपका संधि हुआ है, और ये मिनीमाता कन्वेंशन है, ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है एथलेटिक्स की दुनिया में एक मानक है मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी जो आपकी हो कितनी निर्धारित की जाती है। चलिए कोई बात नहीं, जिनको पढ़ना है वो पढ़ेंगे, जिनको नहीं पढ़ना है न पढ़ेंगे। भाई जिनको लगता है कि यूट्यूब से पढ़ने से हमको घाटा होता है तो भैया वो ना पढ़े, जिनको लगता है कि यूट्यूब से पढ़ने से हमको फायदा होता है वो पढ़ेंगे। और हमने कहा यूट्यूब से फायदा और घाटा दोनों भी होता है, हमने हमेशा से कहा है कि यूट्यूब पर घाटा और फायदा दोनों होता है। घाटा कब होता है? जब आप सारा दिन आप यूट्यूब में ही पढ़ते रहते हैं, है ना, सारा दिन जब पढ़ोगे यूट्यूब में तो घाटा तो होना ही होना है, 100% होना है ना। और अगर फायदा की अगर बात करते हैं तो फायदा कैसे होगा,
कि मान लो अगर आप कहते हो सर हमको मार्केट में जाएंगे, मार्केट में जाते हैं तो हमको बुक मिलती है अंकित भारती सर का, कहीं घटना चक्र का, कहीं आपको है ना एग्जामपुर की, कहीं और भी आपको मिलती हैं। वो किताबें तो हम आपको पढ़ा ही रहे हैं। जब हम आपको पढ़ा देते हैं तो एक बार आप जब हमारे यहाँ पर पढ़ लेते हैं तो अब आप लोगों के अंदर इच्छा जगती है कि चलो दूसरे चैनल पर चलते हैं। जब दूसरे चैनल पे जाओगे तो वही चीज आप पढ़ोगे, कहीं हो सकता है वो टाइप करके पढ़ा देंगे, लेकिन होगा तो वही होगा। तो जब आप सारा दिन घूमते रहोगे तो घाटा होगा। फायदा होगा कि आपको हमने पढ़ा दिया और आपको जब पढ़ा दिया है तो आप उसको पढ़ लो, क्योंकि हम कराते हैं प्रैक्टिस। क्या कराते हैं? प्रैक्टिस कराते हैं। और जब प्रैक्टिस कराते हैं तो प्रैक्टिस के लिए दिन में हम आपको 3-4 मॉडल पेपर दे देते हैं। अब आप सोचते हो कि यूट्यूब में हम प्रैक्टिस नहीं रट्टा मारे। अब सारा दिन जब रट्टा मारोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। रट्टा आप मारिए वही आपकी बुक का जो आपके पास आपकी है। तभी कहते हैं कि थ्योरी पढ़ना जरूरी होता है। आप हमसे पढ़ लेते हैं प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के बाद किताब से पढ़िए। खास करके पीडीएफ वालों को बता रहे हैं, जो लोग कहते हैं ना पीडीएफ दे दो सर जी, पीडीएफ दे दो, और सारा दिन पीडीएफ मांगते रहते हैं, जबकि हम आपको 2-3 पीडीएफ आपको देते रहते हैं। तो पीडीएफ वाले हैं उनका सिलेक्शन तो होना नहीं है, ये पक्का है ना, क्योंकि उनका तो मतलब होता है सिर्फ पीडीएफ से पढ़ लेना। लेकिन किताबों से अगर आप पढ़ते हैं तो वो आपके पास हाइलाइटर रहेगा, आप उसमें से गोला लगाओगे, है ना। जब ये सब चीजें कलर करोगे ना, किताब पढ़ने में खुद अच्छी लगती है। यानी किताब को जब अच्छा बनाओगे ना तो ऑटोमेटिक पढ़ने में अच्छा लगता है। हाँ अच्छा ये बताओ, जैसे अभी हमने आपको एक नोट्स अभी दिखाया था आपको लोगों को, अभी हाल ही में एक नोट्स दिखाया जी, अच्छी दिख रही थी ना, तो पढ़ने में ऐसा लगता है कि नहीं होता है। तो इनसे पढ़ाई किया करो, ऐसा नहीं सारा दिन यूट्यूब में पढ़ते रहें। देखो भैया मैराथन क्लास दिया है, मैराथन की आपकी जो दूरी पूछा गया है 69 नंबर में, तो यहाँ पर 69 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? मैराथन की आपकी जो होती है वो आपको होता है 42.195 किलोमीटर, यानी ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन आपसे दिया और आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया है भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए ब्रिटिश कालीन भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी 1860 को निरस्त करके 1 जुलाई 2024 को कौन सा नया आपराधिक कानून लागू किया गया है? यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर होगा इनमें से क्या है? तो हमने कहा सर जी आपका नया आपराधिक कानून है, इसका नाम दिया गया है भारतीय न्याय संहिता। क्या होता है? भारतीय न्याय संहिता। तो आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आंसर आपका 20 का राइट हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर दिया है क्वेश्चन आपसे कह रहा है, उत्तर प्रदेश में आम नागरिकों की शिकायतों के त्वरित निस्तारण और सरकारी विभागों की जवाबदेही तय करने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किया गया सीएम हेल्पलाइन नंबर का टोल फ्री नंबर इनमें से क्या है? यहाँ पर जो आपका आंसर इनमें से क्या है? तो यहाँ पर दिया गया है सर 71 नंबर, 71 का ऑप्शन आपका हो जाएगा 1076। क्या हो जाएगा? 1076 है, सीएम हेल्पलाइन नंबर है, यानी आंसर आपका ए बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि द रेस ऑफ माई लाइफ इनमें से किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? द रेस है ना ऑफ माई लाइफ। यहाँ पर देखा जाए तो ये आपकी मिल्खा सिंह की है। किसकी है? मिल्खा सिंह की है। ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में हनुमानगढ़ी लड्डू को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये जीआई टैग आपको मिला है किसको? तो आप कहेंगे सर ये तो आपके अयोध्या में जो हनुमानगढ़ी है वहां के लड्डू को जीआई टैग मिला है। अगला, हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त पद की शपथ किसने लिया है? 74 की बात करते हैं तो आपका आंसर सर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राजकुमार गोयल हो जाएंगे। ऑप्शन आपका डी का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देगा है, हाल ही में टाइम पत्रिका द्वारा वर्ष 2025 के सीईओ ऑफ द ईयर का सम्मान किसे मिला है? तो सर ये सम्मान मिला है नील मोहन को मिला है। किसको? नील मोहन को मिला है। यानी देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो इस बार का जो मिला है 2025 का सीईओ ऑफ द ईयर है ये नील मोहन को दिया है। इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सर आगे बढ़ते हैं, अगला आपका मॉडल पेपर आपका 18 आ गया है। यहाँ पर 18 में सोल्व करते हैं, आपके सामने क्वेश्चन यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर दिया क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वाक्य है अकर्मक क्रिया का उदाहरण आपका नहीं है? चलिए सर बताना है कि इनमें से अकर्मक क्रिया का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है। 1 का ऑप्शन देना है। तो अकर्मक क्रिया सर ये किसमें नहीं होगी? यहाँ पर दीजिएगा। चलो बताइएगा इसका आंसर आपका है क्या? हाँ यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर ये अकर्मक क्रिया जो आपका है इनमें से कौन है? मोहन सोता है, राम खेलता है, राम क्रिकेट खेलता है, सीता गाती है। अब यहाँ पर देखो आपका आंसर क्या बनेगा, यानी जिसमें आपको थोड़ा लग रहा है कि कुछ चीजें आपकी खत्म हो रही हैं, तो वो तो होती हैं किसमें? आपके सकर्मक में। अब आपको सर 1 नंबर दिया गया है और 1 की अगर हम बात कर लेते हैं तो 1 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? मोहन सोता है। यानी यहाँ पर सोने में कुछ भी चीज खत्म होता है? नहीं खत्म होता है ना, नहीं खत्म होता है। जब नहीं खत्म होता है तो बस यही आंसर आपका हो जाएगा। यानी आंसर आपका बनेगा सर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इनमें से किस पुस्तक को ब्याज सम्मान मिला है? इनमें से किस पुस्तक को ब्याज सम्मान मिला है? यहाँ पर ब्याज सम्मान किसको मिला है? दूसरे का ऑप्शन देना है। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है इनमें से क्या बनेगा? तो ये दूसरे की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर इनमें से किस पुस्तक को ब्याज सम्मान प्राप्त हुआ है? दूसरे का ऑप्शन देना है। यहाँ पर आंसर आपका है क्या? चलो सर जी यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है तो हमने कहा सर जी इनमें से जो आपका ब्याज सम्मान मिला है वो किसको मिला है? यहाँ पर देखा जाए तो आपके जो आपका व्योमकेश दरवेश है, व्योमकेश दरवेश को मिला है। इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देगा इनमें से कौन शब्द आपका है जो उदय का है ना, उदय का सर जी विलोम पूछा गया है।
उदय का विलोम इनमें से क्या बनेगा, उदय का विलोम पूछा गया है। सो ये उदय का विलोम इनमें से क्या हो जाएगा, चलो उदय का विलोम इनमें से जो बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, उदय का विलोम पूछा गया है। और उदय का विलोम जो आपका बनेगा इनमें से आपका क्या बनेगा, चलो भाई उदय का जो बनेगा इनमें से क्या बनेगा, उदय का होता है अस्त, है ना, क्या होता है, उदय का होता है अस्त होता है। तो हमने कहा उदय का सजी जो आपका अस्त दिया गया है, यानी आपका आंसर आपका सजी क्या हो जाएगा, यहाँ पर उदय का अस्त हो रहा है ना, कहां पर है, आंसर आपका डी का राइट हो जाएगा, उदय का अस्त बनेगा। यहाँ पर देखा जाए तो आपके ये जो मॉडल पेपर है ना, तो मॉडल पेपर में अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पर आंसर की नहीं है, ठीक है ना, आंसर की जो आपकी है मॉडल पेपर नंबर आपके 18 में वो आपकी दी नहीं गई है, दी गई है दूसरा कोई आपकी आंसर की ऐड कर दी गई है ना। तो इसलिए क्या करना है कि जो आपको ध्यान देना है, अगर आपके पास आंसर की वाली हो तो आपके आंसर की का जो क्यूआर कोड है वो आपका गलत दिया गया है ना, क्यूआर कोड गलत दिया है तो आपको मिलेगा नहीं, है ना, आपको क्यूआर कोड में मिलेगा नहीं, इसलिए ध्यान देते हुए चलिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर सर क्वेश्चन दिया गया है, हमने कहा उदय प्रकाश इनमें से किस विधा के चर्चित लेखक आपके हैं। उदय प्रकाश की बात करते हैं तो उदय प्रकाश एक कहानीकार है, क्या है, कहानीकार, ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर। अगला, इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी आपकी है, सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा पूछा गया 5 नंबर में। हमने कहा सर्वनाम की बात करते हैं, कह रहे संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं वो आपके होते हैं सजी क्या, सर्वनाम। तो आंसर क्या बनेगा, यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा वो आपका सी नंबर इसका राइट बनेगा, क्वेश्चन दिया गया है। इनमें से 16 मात्राओं वाला जो छंद आपका इनमें से कौन है, 16 मात्राओं वाला जो छंद आपका दिया है चौपाई है, ऑप्शन आपका ये बनेगा। यहाँ पर दिया इनमें से किसका उच्चारण स्थान आपका कंठ से है, और कंठ में आपका होता है कौन, का वर्ग होता है, का वर्ग होता है, तो ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर। अगला है शब्दों की आवृत्ति इनमें से किस अलंकार में होती है। हमने कहा शब्दों की आवृत्ति होती है किसमें, तो शब्द रिपीट होते हैं आपकी यमक अलंकार में, किसमें, यमक अलंकार में आपके होते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कह रहा है घुमक्कड़ के रूप में प्रसिद्ध लेखक इनमें से कौन है। घुमक्कड़ के रूप में जो जाना जाता है वो आपके राहुल सक्रात्यान को जानते हैं, किसको जानते हैं सर जी, तो आपके राहुल सक्रात्यान को जानते हैं, यानी आंसर आपका जो बनेगा यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन और आपसे कह रहा है इनमें से कौन शब्द आपका अशुद्ध दिया गया है, यहाँ पर कौन शब्द आपका है जो अशुद्ध दिया गया है। हमने कहा सर यहाँ पर ज्योत्सना दिया गया है, ज्योत्सना दिया गया है, तो हमने कहा सर जी ज्योत्सना अगर दिया गया है तो हमको लग रहा है ज्योत्सना, है ना, ज्योत्सना, यहाँ पर गड़बड़ी है क्या कुछ, यहाँ पर ज्योत्सना दिया गया है, ज्योत्सना था तो आपका है ही नहीं है, पूरा गड़बड़ आपका दिया है, यानी पहला ऑप्शन आपका गड़बड़ है। अगला इनमें से कौन शब्द आपका तत्सम दिया गया है। सजी 11 की बात करते हैं तो हमने कहा सजी यहाँ पर जम्बुल जो आपका दिया है, जम्बुल, है ना, जो आपके जम्बुल दिया है ये आपका तत्सम आपका है, ठीक है, जामुन जैसे आपको होता है जामुन, तो जम्बुल ऑप्शन आपका डी ये तत्सम आपका है। जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, तो जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाए उन्हें क्या कहेंगे, तो आपको सर ये विशेष हो जाता है, क्योंकि विशेषता बताई जा रही है, ये नहीं पूछा गया है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग क्या होता है। अगर संज्ञा की जगह अगर पूछ लेता कि संज्ञा की जगह किसका प्रयोग करते हैं तो आप लोग सर्वनाम कहते हैं, लेकिन संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है, यानी सर ये विशेष की बात हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला दिया इनमें से किस साप्ताहिक संपादन महात्मा गांधी ने किया था। तो भैया यहाँ पर देखो महात्मा गांधी ने जो किया वो किसका किया है, यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या बनेगा, तो हमने कहा सर यहाँ पर दिया गया है हंस भारत होगा नहीं, हिंदी नवजीवन है, यानी आंसर आपका बनेगा ए नंबर है। इनमें से वीरांगना का पुल्लिंग शब्द क्या होता है। सर वीरांगना का जो पुल्लिंग होता है वो क्या होता है, वीरांगना का पुल्लिंग पूछा गया, वीरांगना का पुल्लिंग क्या बनेगा, चलो भाई वीरांगना का जो पुल्लिंग आपका बनेगा इनमें से क्या हो जाएगा, तो हमने कहा सर वीरांगना है, वीरांगना का वीरांगना ए नंबर तो आपका होगा नहीं, वीर हो जाएगा, यानी आंसर आपका बनेगा सी नंबर आपका बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का जो प्रयोग है कितने वर्षों के लिए यहाँ पर किया गया था। तो यहाँ पर देखा जाए तो सर आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कितने वर्षों के लिए था, तो आपके सर 15 वर्षों के लिए था, ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्रमवाच्य विशेषण का उदाहरण में से कौन है, तो क्रमवाच्य विशेषण इसका उदाहरण क्या हो जाएगा। हमने कहा क्रम क्या होता है, यहाँ पर आपका जो दिया गया है ना, 3 दिया है, 2 गुना है, 2 दिया है, दूसरा दिया है। अब आप बताओ क्रमवाच्य क्या होता है, क्रम यानी आपका होता है दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है इसका आंसर आपका डी का राइट हो जाएगा। अगला दिया गया श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 चेक कर लें सर जी, तो 10 नंबर आपका क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है ज्योत्सना, यहाँ पर ज्योत्सना, संतुष्ट, है ना, शूर्पनखा, यहाँ पर दिया पृष्ठभूमि, यहाँ पर 10 नंबर में तो यही तो आपका दिया गया भाई। और भी कोई आपका है क्या, देखो आप भी जब चेक कर लो तो आप भी बता दो ना कि इसमें कौन सा आपका है, बस ये बोलते हैं सर जी चेक कर लो, चेक कर लो, आप भी तो बता दो ना कि इसमें क्या होगा सर जी, आप नहीं बोल सकते हैं क्या है। यहाँ पर ज्योत्सना आपका दिया गया है, हमने तो बता दिया है, आप भी तो चेक कर लो कि सर जी क्या होगा। आपने बोला सर जी 10 नंबर चेक कर लो एक बार, हमने तो आपको बता दिया, इसके बाद कह रहे हो सर जी चेक कर लो, अरे तो अपना तो कम से कम आप बता दिया करो सर जी ये गड़बड़ हो गया है, इसका सही आंसर ये हो जाए तो हमें भी पता चले कि आपका होगा क्या सर जी है।
यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर जी यहाँ पर जो दिया गया ज्योत्सना तो गड़बड़ है पूरा तरीके से हमें मालूम है। यहाँ पर दिख रहा है ज्योत्सना, यानी ता और सा दोनों आधे अक्षर होते हैं, है ना। यानी आपका दिया है ज्योत्सना, ज्योत्सना, ज्योत्सना सही तो है आपका, नहीं गड़बड़ है, क्या हो रहा है। यहाँ पर देखो ज्यो, और इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो आधा ता हो जाएगा, और आधा ता हो जाएगा, और आधा सा हो जाएगा, और ना हो जाएगा ज्योत्सना। सही तो लग रहा है, क्या गड़बड़ हो रहा है भाई। सूर्पनखा दिया गया है, सूर्पनखा, सूर्पनखा, ये भी सही लग रहा है। यहाँ पर पृष्ठभूमि, यहाँ पर इसका होता है पृष्ठ नहीं होता, पृष्ठभूमि होता है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ज्योत्सना सही दिया है, ज्योत्सना तो आपका सही दिया गया है फिर, है ना। ज्योत्सना सही दिया गया है, सूर्पनखा आपका दिया गया है, सूर्पनखा, ये वाले क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। यानी ज्योत्सना तो आपका सही दिया है, ज्योत्सना यानी आधा जा है, यो है, आधा ता है, आधा सा है, ना है, पूरा आपका दिया है। फिर क्या गड़बड़ आपका हो रहा है। ता और सा दोनों आपके आधे होते हैं, ता और सा आधा है आपका, दोनों आपका सही है, फिर इसमें क्या गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पर आपका संतुष्ट, संतुष्ट भी आपका सही है, संतुष्ट भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही हो रहा है। यहाँ पर देखो सूर्पनखा दिया है, सूर्पनखा, सूर्पनखा, पृष्ठभूमि। देखो यहाँ पर आपका जो दिया गया है ना, पृष्ठभूमि दिया है, पृष्ठभूमि होता है, क्या होता है, पृष्ठ होता है, ये भाई सही है, पृष्ठभूमि ये वाला भी सही है। यहाँ गड़बड़ आता है, देखो पृष्ठभूमि होता है, यहाँ पर ठा बनेगा, पृष्ठभूमि बनेगा, ठीक है, इसमें बनेगा पृष्ठभूमि बनेगा। यहाँ पर ये भी सही है, सूर्पनखा होता है, ये सही है। यहाँ पर गड़बड़ आपका डी है, देखो यहाँ पर पृष्ठभूमि दिया है, और सही लिखते हैं पृष्ठभूमि, यानी जो टा दिया गया है, टा की जगह ठा होना चाहिए, ये है। तो ये क्वेश्चन में आपका जो है ना, यहाँ पर आपका डी होना चाहिए था, ठीक है, अब सही हो गया है। आइएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन क्रमवाच्य हो गया है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव पूछा गया है, और श्रृंगार रस की स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। ऑप्शन आपका बनेगा सी नंबर। अगला, इनमें से हिंदी की वह चर्चित रचना कौन सी है जिस पर लोकप्रिय टीवी सीरियल भी बना था। और लोकप्रिय टीवी सीरियल जो आपका है इनमें से कौन है, तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका चंद्रकांता है। देखो आपके इस वाले मॉडल पेपर में आंसर की नहीं है, हमने बता दिया है, ठीक है ना। जो लोगों के पास हो तो बता दें कि किसी के पास भी ये आंसर की है नहीं है तो इसको आराम से देख लेना, क्योंकि इस वाले मॉडल पेपर की आंसर की इसमें स्कैनर गलत दिया है, स्कैनर आपका है नहीं है, लेकिन गलत दिया है, ठीक है ना। कोई दूसरे मॉडल पेपर को उठा के रख दिया है, इसलिए इसको ध्यान दे दीजिएगा। हमने कहा सर जी यहाँ पर देखा जाए तो टीवी सीरियल बना था चंद्रकांता का, तो ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर, चंद्रकांता बनेगा। इनमें से कौन शब्द आपका तद्भव दिया गया है, और तद्भव की बात करते हैं तो आपका इनमें से क्या हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है आश्चर्य, आपका देखो सही दिया है, उल्लास वित्तीय सही दिया है, इग्न दिया गया है, इलायची का एला होता है, क्या होता है, एला होता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा सर बी नंबर बनेगा। इनमें से किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, तो प्रश्नवाचक तो आसान हो जाएगा क्योंकि प्रश्नवाचक का चिन्ह लगा है, तो ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहे हैं कमल का पर्वत इनमें से कौन सा है, तो आपका अनल है, पंचसर है, पुष्प है, और आपका पंकज दिया है। हमने कहा पंक मतलब कीचड़ होता है, यहाँ पर जा जो आपका जन्म लेता है, यानी पंकज, इसका आंसर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है, यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन है और कह रहा है निम्न वाक्यों में से कौन सा वाक्य आपका एक वचन में है, तो अध्यापक गण, देखो गण लगा दिया, बहुवचन हो गया। महात्मा बुद्ध महान थे, कल वर्षा हुई थी, है ना, और भय से उसके तो प्राण ही गए, यानी एक वचन की बात किया है, तो एक वचन इनमें से क्या हो जाएगा भाई। हमने कहा सर जी महात्मा बुद्ध महान थे। अब बताइएगा 22 नंबर देखिए कितने लोग सही करेंगे। 22 नंबर में जो ऑप्शन है सही कौन कौन करेगा, चलो क्या सही ऑप्शन करेंगे। हमने कहा भय से उसके तो प्राण, प्राण आपका बहुवचन में होता है, प्राण जो होते हैं बहुवचन में आपके होते हैं, है ना। अब आप बताएंगे सर बी नंबर, क्योंकि आपको लग रहा है कि महात्मा बुद्ध एक ही हैं, लेकिन हमने कहा जब बात होती है किसी महान व्यक्ति की होती है, सम्मानी व्यक्ति की बात होती है, महान व्यक्ति की बात होती है, महापुरुष की बात होती है, वो बहुवचन में लिया जाता है। क्या होते हैं, जब कोई महानता की बात किया जाए वो बहुवचन में होता है। तो ये भी आपका बहुवचन में आपका याद रखना, ये बहुवचन में आपने पढ़ा होगा कि कभी भी जब सम्मानी व्यक्ति होता है ना, अगर सम्मानी व्यक्ति होता है, सम्मानित व्यक्ति होता है, सम्मानित व्यक्ति होता है तो उसके लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आपका ये बहुवचन आपका अध्यापक गण में बहुवचन है। कल वर्षा हुई, हमने कहा वर्षा जो आपका है मटेरियल नाउन, यानी जो वर्षा दिया है मटेरियल नाउन जो होता है हमेशा एक वचन में ही होता है, ठीक है। क्या होता है, यहाँ पर जो मटेरियल नाउन होता है वो हमेशा एक वचन में होता है, तो वर्षा जो आपकी आएगी ये एक वचन में आएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। क्वेश्चन आपसे अगला है कि जो किए गए उपकारों को मानता है उसको क्या कहते हैं, जो किए गए उपकारों को मानता है उसको बोलते हैं कृतज्ञ। क्या कहते हैं, कृतज्ञ। और जो किए गए उपकारों को नहीं मानता उसको बोलते हैं कृतघ्न, यानी इसका आंसर आपका बी बनेगा। इनमें से कौन शब्द आपका है अतिवृष्टि का विलोम है, अति मतलब ज्यादा, वृष्टि मतलब बारिश, तो आपके सर अनावृष्टि हो जाएगा, यानी आंसर आपका बनेगा डी नंबर। अगला दिया गया है, सर ये कह रहा है निम्नलिखित में से हिंदी संस्कृत का उपसर्ग इनमें से कौन है। यहाँ पर सर दिया गया है हिंदी और संस्कृत का उपसर्ग पूछा गया है। अब आपका जो आंसर बनेगा सर 25 नंबर में, और राइट आंसर आपका क्या बनेगा, यहाँ पर जो आप देंगे इसका जो आंसर आपका बनेगा सर राइट आंसर इनमें से क्या बनेगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो ये सजी जो दिया है पारा दिया गया है,
परा एक संस्कृत उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है उल्टा या पीछे या अधिक। तो हमने कहा जैसे पराजय दिया है, पराक्रम दिया है, तो ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन शब्द आपका है ना, क्या सही शब्द आपसे पूछा गया है। यहाँ पर देखो दिया है दुग्धोज्जल्य, ये आपका दिया गया है, और यहाँ पर देखो डी वाले में दिया है दुग्धोज्जल्य, ये ऑप्शन आपका देखो दिया है, डी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है ना, इसका आंसर आपका बनेगा कौन, डी नंबर आपका बनेगा, नोट कर लीजिएगा, डी नंबर आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है, इनमें से कौन शब्द है आनंद का आपका निकार्थी है। तो हमने कहा आनंद का निकार्थी, क्वेश्चन नंबर आपका 27 के बाद कहाँ गायब हो गए भाई, क्वेश्चन नंबर आपका 27 के बाद और कहाँ चले गए भाई, 24 दोबारा आ गया क्या, ये क्या हो गया, 27 के बाद 24 ये कैसे हो गया, 27 के बाद 24 ये कहाँ से कहाँ हो रहा है भाई, क्या गड़बड़ हो रहा है आज, इस मॉडल पेपर में कुछ गड़बड़ियां हैं कहा ना, आंसर की सही है ना, क्वेश्चन भी आपका सही दिया है, कोई मतलब नहीं, हम आपको सॉल्व करवा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ आनंद का निकार्थी पूछा गया है। अब आप बताइएगा सर जी, यहाँ पर आनंद का निकार्थी, हमने कहा देखो आनंद का निकार्थी होता क्या है, देखो मॉडल पेपर गड़बड़ होगा तो होने दो, हम आपको करवा दे रहे हैं। आनंद का निकार्थी सर जी जैसे आपका होता है खुशी होना, प्रसन्नता होना, हर्ष होना, मद होना, तो ये आपका आनंद का होता है। यहाँ पर से दिया गया क्वेश्चन आपका 24 है ना, यहाँ पर जो 24 दिया गया है, 24 नंबर आपको अगर हो गया है तो परेशान मत हो, यहाँ पर इनमें से दो बार आप लोग कर लीजिएगा, जो क्वेश्चन इस तरह मिल रहे होंगे है ना, इस तरह क्वेश्चन दिए गए 24-25 से कोई मतलब नहीं है, आंसर की तो आपका है नहीं है, और आंसर की है नहीं है तो परेशान ना हो, हम आपको सोल्व करवा दे रहे हैं। जो सफलता से नहीं घबराता वही सफलता का, है ना, अच्छा जो असफलता से नहीं घबराता वही सफलता का स्वाद है चखता है, तो ऑप्शन आपका बी भरा जाएगा। निम्न विकल्पों में से दिया गया है प्राय एक वचन में ही प्रयुक्त होता है, उनमें से कौन सा है। तो हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका क्वेश्चन दिया गया था, आपके ओठ दिया गया है, दर्शन दिया गया है, यहाँ पर दिया है आपके अच्छत को पूरा दिया है, यहाँ पर वर्ष उड़ीसा में बहुत कम वर्षा हुई। देखो वर्षा हमने बताया था ना कि वर्षा जो आपकी होती है वो सर एक वचन में होता है, किसमें, एक वचन में होता है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया और आपसे कह रहा है कि हिंदी का प्रथम जो पत्र है उदंत मार्तंड ये प्रकाशित होता था। तो सर यहाँ पर देखा जाए तो आपके सर ये साप्ताहिक पत्रिका है, उदंत मार्तंड जो कोलकाता से होता था, और ये सर आपका साप्ताहिक पत्रिका है, ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया है निराला की कविता जो राम की शक्ति पूजा है ये किस रचनाकार का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। तो हमने कहा इसमें देखा जाए तो आपके रामायण है, लेकिन कौन कवित्र जो आपका वास है रामायण है, तो राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है, तो कवित्व वास जो आपकी रामायण है इस पर हुआ है, इसको ऑप्शन आपका बनेगा, आपका डी नंबर है। क्वेश्चन दिया गया है प्रेमाख्यान काव्य परंपरा यानी सूफी कवियों का मुख्य दर्शन कौन है। तो इनके कवियों का जो मुख्य दर्शन है वो आपका है तसव्वुफ, क्या है, तसव्वुफ है, ऑप्शन बनेगा सजी कौन, ए नंबर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जय शंकर होगा, जय 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 मयंक जस चंद्रिका, अच्छा ये पूरी रचना है जय जय मयंक जस चंद्रिका, इसके रचनाकार आपके हो जाएंगे कौन है, तो मधुकर कवि हैं, कौन है, मधुकर कवि हैं, अधिकतम मधुकर कवि, नोट करिएगा। नए नए क्वेश्चन आपको दिया गया है, कहा है भैया नींद आ रही क्या है, इतना अच्छा पेपर आपका सॉल्व करा रहे हैं, है ना। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य पहचान करो, यहाँ पर मिश्र वाक्य मैंने बताया था ज शब्द आपको मिलेगा, अधिकतर आपको ज मिलेंगे, यानी ज्यों ही वह घर से निकला त्यों वर्षा होने लगी, यानी आपका ज्यों शब्द आपका आ गया, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है ये व्यास सम्मान प्राप्त शिव प्रसाद सिंह की कृति नीला चांद की सुविधा की रचना है। नीला चांद आपका सजी उपन्यास आपका है, इसके लिए इनको यहाँ पर व्यास सम्मान मिला था, ऑप्शन आपका बी बनेगा, या उपन्यास आपका है। पहाड़ों के नाम किस संज्ञा के अंतर्गत आपके आते हैं, तो हमने कहा पहाड़ जो आपके होते हैं सजी किस में आएंगे, यहाँ पर पहाड़ों के नाम आपके हैं, पहाड़ कोई एक तो दिया नहीं गया है, तो हमने कहा सर ये जातिवाचक में हो जाएंगे, पहाड़ जो आपके हैं वो जात में चले जाएंगे। यहाँ पर जिसे देखता हूं वही स्वार्थी निकला, यहाँ पर कौन सा कारक दिया गया है, सर जी कह रहा है क्वेश्चन जिसे देखता हूं वही स्वार्थी निकला, यहाँ पर कारक कौन सा आपका है। तो हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखा जाए तो आपके सर संबंध, क्यों, जिसे दिया गया है, और जिसे जो दिया गया वो आपका संबंध बनेगा, ऑप्शन आपका डी बनेगा। रही बात गद्यांश की, तो गद्यांश आप लोग सोल्व करिएगा, है ना। यहाँ पर आते हैं सर क्वेश्चन आपके अगले ऊपर आते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है आपसे कह रहा है सर जी क्वेश्चन आपके 38 में दिया गया सर जी क्वेश्चन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि जो ली गई है वो कहाँ से ली गई है। चलो सर बताइएगा, आपका दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति पर जो आपकी प्रक्रिया ली गई है वो कहाँ से ली गई, महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। तो हमने कहा 38 नंबर दिया है, और कहेंगे 38 नंबर दिया है यूएसए से लिया गया है, कहाँ से, यूएसए से, ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर आपका हो जाएगा। यहाँ पर दिया है नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद में कब पारित किया गया था, तो 39 को ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, 11 दिसंबर 2019 को, ये सही 11 दिसंबर 2019 को ये नागरिकता संबंधी विधेयक पारित हुआ था, यानी आंसर आपका बनेगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गया हर्ष ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया था, इनमें से कौन 5 इंडीज में था, तो 5 इंडीज में देखो पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा था, जयपुर इसमें आपका नहीं है, तो यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। इसको नोट करिएगा, पेड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन दिया गया है आपसे कह रहा है ताली कोटा का युद्ध लड़ा गया था, ये किसके बीच लड़ा गया था पूछा गया है।
चलो सर जी बताइएगा। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन, आपसे कह रहा है कि तालीकोटा का जो युद्ध आपका दिया गया है, ये तालीकोटा के युद्ध जो आपका लड़ा गया था वो किसके बीच लड़ा गया था? तो हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका दिया गया विजयनगर साम्राज्य, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा की जो संयुक्त सेना थी इनके बीच लड़ा गया था, और ये 1556 में। ठीक है, कब सर जी? तो आपके 1565 में, जिसको राजसी कांगड़ी युद्ध कहते हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो ये संयुक्त सेना रही थी, इसने हरा दिया था विजयनगर को। अगला दिया गया क्वेश्चन, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक इनमें से कौन था? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक इनमें से थे जीके गोखले, यानी गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि आपके 1905, इसका आपका जवाब बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो फसल और उनकी प्रजाति सही सम्मिलित आपका नहीं है? हमने कहा देख लेते हैं सर जी, दिया गया है अलसी, दिया है नीलम, यानी अलसी जो दिया है, हमने कहा सर अलसी जो आपका दिया है, नीलम दिया है, अलसी आपका गरिमा दिया है, यहाँ पर अलसी सूर्या है, अलसी आपका श्वेता है। तो देखो यहाँ पर देखिए, जो आपका अलसी गरिमा प्रजाति होती है, अलसी की श्वेता प्रजाति होती है, अलसी की सूर्या प्रजाति होती है। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर जी, यहाँ पर जो दिया गया है क्वेश्चन, यहाँ पर दिया गया है अलसी में नीलम दिया है, तो हमने कहा सर यहाँ पर नीलम जो आपका दिया है गलत दिया गया है। अलसी में आपका जो नीलम दिया गया है, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, ये आपका नया क्वेश्चन थोड़ा है, हमारे लिए भी आपका नया है। ये जो आपका सूर्या दिया गया, सूर्या, नीलम है, गरिमा है, श्वेता है, सूर्या है। याद रखना सूर्या ये जो आपकी आम की प्रजाति होती है, आम में होती है, और ये आपकी पपीता में भी होती है। ठीक है, पपीता में भी आपकी प्रजाति मिलती है, और आपकी किसमें? आम में भी मिलती है। तो याद रखना है पपीता और आम की प्रजाति है सूर्या। ये गड़बड़ है, ऑप्शन आपका सी नंबर, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आंसर आपका सी आपका सही है, कुछ लोगों ने दिया भी जवाब सही है। आंसर की आपकी इस वाले में यही है, तो इसलिए आपको ध्यान देते हुए चलना है। कौन सा कृत्रिम बंदरगाह आपका है? तो यहाँ पर देखो जो चेन्नई बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह है, यानी आंसर आपका बनेगा ए नंबर आपका हो जाएगा, चेन्नई बंदरगाह। अगला दिया गया क्वेश्चन, सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही दिया गया है? यहाँ पर देखो दिया गया है नेबुलर प्रक्रिया, आर्कमिडीज ने दिया था, ये तो दिया गया नहीं है। यहाँ पर दिया गया है ज्वरी, जो दिया है हाइपोथेसिस, ये जो आपके हैं जेफरी ने दिया था, यानी देखा जाए तो जेम्स जीव, जो आपके जेम्स जीन्स और आपका हेरोल्ड जेफरी है। तो यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो इसका आंसर आपका बी क्या होगा सर? राइट हो जाएगा। ये जो आपका नेबुलर प्रकल्पना है ना, ये आपको दिया था मोल्टन ने दिया था। किसने? मोल्टन ने। मोल्टन हो जाएगा, मोल्टन, या लास्ट वाला नाम है, पूरा नाम हमको याद नहीं है, थोड़ा बहुत याद है। तो ये मोल्टन जो आपका दिया गया है वो मोल्टन क्या है? इन्होंने दिया था। ठीक है, यहाँ पर सर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक आपका है? तो जनसंख्या घनत्व तो आपका जो सबसे अधिक आपका है इनमें से कहाँ का है? तो आपके सर ये बिहार का है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बिहार बन जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि नमो भारत ट्रेन प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? नमो भारत जो आपका है दिल्ली और मेरठ के बीच चलता है, दिल्ली मेरठ है, आपका आंसर बनेगा सर ए नंबर आपका बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है सर, यहाँ पर दिया गया है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे तेजी से गरीबी में गिरावट आई है? तो गरीबी में गिरावट आई है सर, आपकी उत्तर प्रदेश में आई है। याद रखना है ये आपकी किसमें सबसे तेजी गरीबी में गिरावट आई, यानी लोग रईस हो रहे हैं। कहाँ के? तो आपकी यूपी के लोग रईस हो रहे हैं। ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के किस जिलों को चाकुओं का शहर कहते हैं? तो जी चाकुओं का जो शहर कहा जाता है वो किसको कहते हैं? चाकुओं का शहर जो कहते हैं वो किसको कहा जाता है? तो आपने तो पढ़ा होगा सर जी, चाकुओं को शहर कहते हैं रामपुर को कहते हैं। किसको कहते हैं? रामपुर को कहते हैं। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, रामपुर बनेगा। पीसी महालनोबिस को कहा जाता है, पीसी महालनोबिस को सर जी क्या कहा जाता है? भारतीय सांख्यिकी जनक कहा जाता है। भारतीय सांख्यिकी है ना संस्थान जो है इसकी स्थापना किया था, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार किया था, तो ये भारतीय सांख्यिकी का जनक कहते हैं पीसी महालनोबिस को। आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है किस विटामिन की कमी के कारण बांझपन या जनन क्षमता में कमी हो सकती है? तो सर ये विटामिन ई होता है। क्या होता है सर? विटामिन ई होता है, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है? चलिए सर बताना है कि लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक है, यहाँ पर इनमें से कौन बनेगा? तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक बनेगा सर इनमें से कौन बनेगा? यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आप कहेंगे सर 52 नंबर दिया है, इसका जो आंसर आपका बनेगा लेंस की क्षमता डायोप्टर होती है। क्या होती है? डायोप्टर, यानी आंसर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र आपका हो जाएगा 240,928। हमने बताया ना, यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर 240,928, ऐसे याद रखना है, एक मोबाइल नंबर जैसे याद रखना है। तो ऑप्शन बनेगा सर ए नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो उत्तर प्रदेश के आपके 7 जिले हैं जो नेपाल को स्पर्श करते हैं। डायोप्टर मतलब आप भैया यहाँ पर दिया है बाइनरी सिस्टम का आधार जो होता है वो क्या होता है? जो कंप्यूटर समझता है। तो हमने कहा सर यहाँ पर बाइनरी और 0 और 1 होता है, यानी 2 ही डिजिट आपके होते हैं। इसका आंसर आपका बनेगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि साइबर सुरक्षा में उस खतरनाक सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर में बहुत गहराई से छिपने के लिए डिजाइन किया जाता है ताकि एंटीवायरस भी उसका पता ना लगा सके? यानी एंटीवायरस भी उसका पता नहीं लगा सकता, इसको बोलते हैं रूट किट। क्या कहते हैं? रूट किट कहा जाता है। नोट करिए, इसको रूट किट कहा जाता है।
ठीक है ना, इसको नोट कर लेना। यानी इतनी गहराई में ये सॉफ्टवेयर छुप जाता है, खतरनाक वायरस है जिसका प्रयोग एंटीवायरस भी पता नहीं कर पाता है। क्वेश्चन ये और आपसे कह रहा है, दुनिया भर में मानव अधिकारों के हनन की जांच करने और रिपोर्ट प्रकाशित करने वाले प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच का मुख्यालय कहां पर? शायद होमगार्ड में पूछा भी गया था। तो ह्यूमन राइट्स जो आपका वॉच है आपके न्यूयॉर्क में है। कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है, सही कह रहा है, जब ड्रग कार्टेल यानी नशीले पदार्थों की तस्करी आतंकवादी संगठन एक दूसरे की मदद करते हैं और ड्रग के पैसे के इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए किया जाता है, तो भैया इस गठजोड़ को कहा क्या जाता है? तो इस गठजोड़ को सजी क्या कहते हैं यहाँ पर देना है। इसको बोलते हैं नार्को, है ना। एक क्वेश्चन होमगार्ड में भी पूछा गया था, है ना। और ये आपका है नार्को टेररिज्म होता है। एक क्वेश्चन आपके होमगार्ड में पूछा गया था, है ना। होमगार्ड में क्वेश्चन पूछा गया था और लगभग सबने गलती किया था। याद रखना, इसका जो आंसर आपका दिया है यहाँ पर आंसर आपका 20 का क्या होगा सर? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है, आपका दिया है ट्विच, ये क्या है? सही, ये नई नई चीजें आपको मिल जा रही हैं। यहाँ पर देखा जाए ट्विच दिया गया है। ट्विच नामक एक लोकप्रिय दिया गया है सर जी सोशल मीडिया आपका है और लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से किस समुदाय के बीच सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है? तो सर जी इसका जो प्रयोग होता है ना, जो आपका वीडियो गेमर्स होते हैं, वीडियो गेमर्स हो गया, स्पोर्ट्स आपके हो गए, इनमें प्रयोग होता है जो आपका ट्विच वाला आपका सोशल मीडिया ऐप आपका है। ये लाइव स्ट्रीमिंग कराते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय परिसर के भीतर कौन सा प्रसिद्ध संग्रहालय जो प्राचीन लघु चित्रों और पुरातात्विक कलाकृतियों के लिए आपका विख्यात आपका है? 60 की बात करते हैं सर, ये भारत कला भवन है ना। भारत कला भवन है, जो प्राचीन लघु चित्र आपके हैं उनका पुरातात्विक कलाकृतियों के लिए किया गया है। ये भारत कला भवन है। ऑप्शन आपका ए बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, तो ये भूटान के हिमालयी क्षेत्र, है ना, भारत के हिमालयी क्षेत्र भूटान की आधिकारिक मुद्रा इनमें से कौन सी है? तो आप कहेंगे सर भूटान का आधिकारिक मुद्रा पूछा गया न्यूट्रम होता है, जो कि ऑप्शन में आपका है नहीं इसमें। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन में है नहीं है, आपको पता है न्यूट्रम हो जाएगा। यानी आप लोग करेंगे यहाँ पर ऐसे आधा कर लीजिएगा और आप करेंगे न्यूट्रम, है ना। इस प्रकार से पढ़ेंगे तो न्यूट्रम आपका हो जाएगा। गा को पूरा करना है तो गा को पूरा कर लिए, न्यूट्रम हो जाता है। ठीक है, अगला दिया गया क्वेश्चन आपका 67 नंबर है कि 2011 की जनगणना है, क्या दिया है? 2011 की जनगणना, भारतीय जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात देश में सर्वाधिक है? तो सर ये बताइएगा, लिंगानुपात जो आपका है सबसे ज्यादा वो आपका है कहाँ का? ये आंसर देना है। तो लिंगानुपात दिया, इसका आंसर आपका है क्या? जल्दी बताओ। अरे भैया ये हमारा आंसर की नहीं है, हमें कंफ्यूज ना करवा भाई, है ना। आप लोग बातों में लगे रहोगे और क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो कहोगे सर जी गलत पढ़ा रहे हो। आंसर की यहाँ पर है नहीं इस वाले मॉडल पेपर में। ठीक है, कि आंसर की इसमें मॉडल पेपर में हो। स्कैनर आपका गलत दिया गया है, इसलिए थोड़ा ध्यान दे दो, हमारा भी कंसंट्रेट क्लास में रहे, क्वेश्चन में न रहे। हमारी स्पीड भी आप लगातार देखो आपकी कम नहीं हुई है, भले ही आंसर की नहीं है लेकिन स्पीड में हमारी कमी नहीं आई होगी और ज्यादा स्पीड आपकी होगी, क्योंकि आंसर के हिसाब से जब सोल्व कराते हैं तो आंसर के हिसाब से, जब खुद से सोल्व करा रहे हैं तो थोड़ा सा हमारा कंसंट्रेट क्लास में रहने तो गलती ना हो पाए। ठीक है, चलो 2011 की जो भारतीय जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात देश में सर्वाधिक? आप कहेंगे पुदुचेरी है। कौन सा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, पुदुचेरी बनेगा। ऑप्शन आपका बी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में जल प्रदूषण को रोकने और नदियों की स्वच्छता बनाए रखने के लिए पहला व्यापक पर्यावरण कानून यानी जो जल आपका प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम है किस वर्ष लागू किया गया था? 74 में लागू किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा सर 74, यानी 1974 में जल प्रदूषण नियंत्रण आपका लागू किया गया था। बी नंबर आपका बनेगा। सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, खेल जगत के सबसे प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक टूर्नामेंट में से एक आपका है राइडर कप। इसका संबंध किस अंतरराष्ट्रीय खेल से है? राइडर कप का होता है संबंध आपके गोल्फ से होता है। किसके बारे में? यहाँ पर आपका गोल्फ हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन और आपसे कह रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में राज्य में 3 नई महिला पीएसी बटालियन स्थापित किए हैं। इनके नाम किन महान भारतीय वीरांगनाओं के नाम पर रखे गए हैं? ये क्वेश्चन आपने शायद करंट अफेयर में पढ़ा भी होगा, हमने पढ़ाया भी था अंकित भाटिया सर की, शायद आपको, है ना, जो आपकी होमगार्ड में, तो आपको पढ़ाया भी गया था। एक क्वेश्चन याद आ रहा होगा आप लोगों को। यहाँ पर देखा जाए तो सर जी ये आपकी कौन है? तो रानी अवंतीबाई लोधी, उदा देवी और आपकी झलकारी बाई है। तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है, उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक स्थान जैसे स्कूल है, कॉलेज है, पार्क है, इन पर लड़कियों के साथ हो रही जो छेड़छाड़ को रोकने के लिए 2017 में पुलिस विभाग द्वारा विशेष दस्ते का गठन किया गया था। यहाँ पर याद रखना ये आपका एंटी रोमी स्क्वाड आपका है। कब? 2017 में किया गया एंटी रोमी स्क्वाड है। ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन आप दिया और आपसे कह रहा है, प्रसिद्ध उपन्यास है द पैसेज टू इंडिया, इसके लेखक इनमें से कौन है? द पैसेज, है ना, ए पैसेज टू इंडिया आपका है और इसके लेखक पूछा गया है फोस्टर हो जाएंगे। कौन है? E.M. फोस्टर जो आपका दिया है, इसको ऑप्शन नंबर स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन दिया गया आपसे कह रहा है, भारत ने वैश्विक स्तर पर चावल उत्पादन करने वाले देशों में से कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भैया भारत ने यहाँ पर पहला स्थान हासिल कर लिया है।
है ना। तो हमने कहा भारत ने वैश्विक स्तर पर चावल उत्पादन करने वाले देशों में स्थान आपका पहला स्थान हासिल कर लिया है। दूसरा स्थान आपका चाइना का हो गया है। पहला स्थान जो उत्पादन में है वो आपका भारत हो गया है ना। यानी पहला स्थान आपका हो गया है सर जी क्या, यहाँ पर पहला स्थान भारत का हो गया है और दूसरा जो आपका है वो आपका चाइना का हो गया। हाल ही के आंकड़ों के अकॉर्डिंग आपका है, जो अभी हाल ही में जो अपडेट हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम आपको दे रहे हैं, यहाँ पर याद रखना है। तो जवाब जिसका आ गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है सोचिए गणतंत्र दिवस परेड 2000 यहाँ पर 25 में, है ना, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में यहाँ पर दिया गया है सर्वश्रेष्ठ झांकी का, अच्छा इसके ऊपर रह गया है, इसके ऊपर आपका एक क्वेश्चन रह गया है कि हाल ही में भगवान कार्तिकेय समर्पित यहाँ पर दिया है थाई पूसम महोत्सव कहाँ पर हुआ है। थाई पूसम महोत्सव आपका है दोस्तों याद रखना तमिलनाडु में हुआ है। ये 2026 में आपका है दोस्तों याद रखना है ना। और ये तमिल समुदाय के लिए मनाया जाने वाला एक प्रमुख धार्मिक त्योहार भी है। क्वेश्चन दिया गया अगला कि गणतंत्र दिवस परेड 2026 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जो मिला उस किसको मिला है। सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जो मिला है वो सजी किसको मिला है पूछा गया है। तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें सजी क्या हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जो मिला है वो किसको मिला है। तो आपका जवाब सजी हो जाएगा किसका, यहाँ पर महाराष्ट्र की जो गणेश उत्सव है, क्या है महाराष्ट्र की गणेश उत्सव जो आपकी है 2026 में ये मिला है दोस्तों याद रखना है। तो आंसर आपका बनेगा सर सी नंबर, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सर जी। तो इस प्रकार से हमारी ये क्लास हो जाती है क्या, कंप्लीट हो जाती है, जो कि